एक्सप्लेनिफाई हिंदी प्रेजेंटिंग केसरी चैप्टर 2। अमृतसर की गलियों में उस सुबह कुछ अलग सा सन्नाटा था। बैसाखी का त्योहार था, लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर हवा में एक बेचैनी तैर रही थी। जालियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे, कोई रोटी के लिए, कोई हक के लिए और कोई बस इसलिए कि किसी ने बुलाया था। किसी को नहीं पता था कि वो मैदान जल्द ही एक कब्रगाह बन जाएगा। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, बिना चेतावनी, बिना समझ, सीधे सीने में उतरती गोलियां। औरतें बच्चों को ढंकने लगीं, बुजुर्ग जमीन पर लेट गए, कुछ तो भागते भागते गिर पड़े। जालियांवाला बाग में आजादी की नहीं, मौत की हवा थी। वहां इंसान नहीं, सपने मारे गए थे। वहां जमीन नहीं, माताएं सूनी हुई थीं। एक माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर आखिरी बार चूमा। एक छोटा बच्चा अपने खून से सने पिता को झकझोरते हुए रोता रहा, उठो ना बाबू, घर चलें। लेकिन बाबू अब कभी नहीं उठेगा। वो खामोश पड़ा था, हमेशा के लिए। उसी खून में भीगा एक वादा जन्म ले रहा था, एक आवाज जो हजारों की चुप्पी तोड़ने वाली थी, एक नाम जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। उसका नाम था वीर सावरकर सिंह। कोर्ट रूम में पहली बार जब वो दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। सामने बैठा था वो जनरल डायर, वही जिसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थीं। जज की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा था और कोर्ट के कोनों में बैठे थे वो लोग जो सब कुछ देखकर भी चुप थे। वीर सिंह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर न डर था न संकोच। उसने अपनी आवाज में वो गूंज भरी जो सालों से दबी थी, माननीय न्यायाधीश महोदय, क्या इस अदालत में इंसाफ बिकता है या फिर ताकतवर का हुक्म ही कानून बन जाता है? पूरे कोर्ट में खामोशी थी, कोई पिन भी गिरती तो सुनाई देती। ब्रिटिश वकील ह्यूज खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, ओह मिस्टर सिंह, आप जज्बाती हो रहे हैं। ये देश आपका नहीं है, ये ताज का है। वीर सिंह ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये जमीन हमारी है, खून हमारा है और इतिहास भी हमारा होगा। तभी कोर्ट में एक गवाही हुई। एक छोटा लड़का सामने आया, सिर्फ 12 साल का। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पापा चिल्ला रहे थे, हम निहत्थे हैं, पर फिर भी उन्होंने गोली मार दी। वीर सिंह ने झुककर पूछा, बेटा डर नहीं लगता? लड़का बोला, डरता हूं, लेकिन मेरे पापा कहते थे सच बोलना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। कोर्ट में पहली बार तालियां गूंजी। जज ने हथौड़ा मारकर कहा, ऑनर इन द कोर्ट। वो लेकिन अब कोई आवाज नहीं दबाई जा सकती थी। वीर सिंह ने कहा, जनरल डायर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उसने तो निर्दोष लोगों का कत्ल किया। क्या उसे योद्धा कहें या जल्लाद? जनरल डायर कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें अब जमीन पर थीं। वीर सिंह की आवाज और ऊंची हुई, मैं जानता हूं कि ये अदालत आज कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन ये देश बोलेगा। जब जब जालियांवाले बाग का नाम लिया जाएगा, तब तब तुम्हारा नाम एक हत्यारे की तरह याद किया जाएगा। कोर्ट के बाहर लोग इकट्ठा हो चुके थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अंदर वीर सिंह खड़ा था, अकेला नहीं, अब वो एक लहर बन चुका था। जब वो घर लौटा, माँ ने उसका माथा चूमा। दीपक की लौ कांप रही थी। माँ ने कहा, बेटा ये लड़ाई कानून की नहीं, उन माओं की है जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। वो विशीर की दिया। वीर सिंह ने माँ के पांव छूते हुए कहा, माँ मैं उनके लिए लड़ूंगा जिनकी आवाज को कभी सुना नहीं गया। अगली सुनवाई में वीर सिंह ने ब्रिटिश अदालत में एक खत पढ़ा, एक माँ का खत। वो लिखती थी, मैंने अपने 3 बेटे खो दिए, लेकिन उम्मीद नहीं। भी वीर सिंह की आंखें नम थीं, पर आवाज अब भी मजबूत। अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो ये जमीन खुद अपनी चीखों से दहल उठेगी। ब्रिटिश सरकार अब डरी हुई थी। उन्होंने मीटिंग बुलाई। अगर ये केस खुला रहा तो ताज की साख मिट्टी में मिल जाएगी। अरे किसी ने कहा, उसे चुप कराओ, या केस दबा दो या उसे ही। उस रात वीर सिंह जेल में था। गार्ड ने कहा, अब ज्यादा मत बोलो। वीर सिंह मुस्कुराया, तुम लोग मुझे बंद कर सकते हो, पर मेरे शब्दों को नहीं। वो अब हवा में घुल चुके हैं। उसी रात माँ ने फिर दिया जलाया। वो जानती थी बेटा अब सिर्फ उसका नहीं रहा, अब वो पूरे देश की आवाज बन चुका है। वीर सिंह की आवाज अब दीवारों से टकराकर बाहर निकल चुकी थी। जेल के उस छोटे से कमरे में बंद उसका शरीर था, लेकिन सोच पूरे हिंदुस्तान में दौड़ चुकी थी। रेडियो, अखबार, गलियां, कॉलेज, हर तरफ अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वीर सावरकर सिंह। जेल से बाहर आते ही उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई सेनापति युद्ध जीत कर लौटा हो। ताली नहीं, सम्मान की गर्जना थी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, अब तू इस देश का जरिया बन चुका है। अगली सुबह फिर अदालत का दरवाजा खुला, लेकिन अब माहौल अलग था। भीड़ ज्यादा थी, नजरों में उम्मीद थी और दिलों में आग। वीर सिंह ने अपना अगला केस उठाया, गांवों में हुई हिंसा, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने घर जला दिए, औरतों को डराया, मासूमों को मारा। कोर्ट में सबूतों के साथ वो खड़ा हुआ, फटी तस्वीरें, गवाही देने को तैयार गांव का एक बुजुर्ग और एक लड़की जो अपने पिता की राख को बोतल में भरकर लाई थी। ये देखिए,
वीर सिंह ने बोतल उठाकर कहा, यह इंसाफ मांगती है, इसका कोई वकील नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ये सिर्फ सच है जिसे दबाया नहीं जा सकता। ब्रिटिश वकील भड़क गया, महोदय, यह अदालत है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। वीर सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप सही कहते हैं, लेकिन क्या उस माँ का दर्द ड्रामा है जिसका बच्चा सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सवाल पूछे? कोर्ट में फिर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अब डर का नहीं था, बदलाव का था। उसी शाम वीर सिंह की गाड़ी में बम लगाया गया। धमाका तेज था और हवा में एक बार फिर डर घुल गया। लोग भागे, माँ रोती हुई दौड़ी, पर ऊपर वाले की मेहरबानी से वीर सिंह जिंदा था, जख्मी लेकिन और भी मजबूत। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, अब ये जंग है, सच और झूठ की, आजादी और गुलामी की। माँ की आंखों से आंसू टपके, लेकिन उन्होंने बस एक बात कही, बोल बेटा, तुझ में अब पूरा देश बोल रहा है। अगले दिन रेडियो पर वीर सिंह का संदेश बजा। आवाज धीमी थी पर असरदार। मेरे शरीर पर जख्म है, पर मेरी सोच अब भी जिंदा है। तुम मुझे मिटा सकते हो, लेकिन मेरे शब्द हवा में तैरते रहेंगे, और जब हवा बदलती है तो तख्त भी हिलते हैं। उसके शब्द अब सिर्फ अदालत में नहीं, देश के दिलों में बोल रहे थे। कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। एक लड़की मंच पर खड़ी होकर बोली, जब एक वकील देश के लिए जिंदगी दांव पर लगा सकता है तो हम किताबें क्यों नहीं रख सकते? अगर अदालतें नहीं बोलेंगी तो हम बोलेंगे। सड़कों पर, गलियों में, हर जगह सड़कों पर नारे गूंजने लगे, इंसाफ चाहिए, भारत जागा है, डायर को जवाब चाहिए। उधर लंदन में ब्रिटिश संसद में बेचैनी थी। एक अफसर बोला, हम भारत को अब चुप नहीं रख सकते। वहां अब शब्द तलवार बन चुके हैं। बड़े बड़े अफसर एक पुराने नक्शे पर झुके हुए थे। भारत की तरफ इशारा करते हुए एक ने कहा, यहाँ से गूंज रही एक आवाज हमारे साम्राज्य की नींव हिला रही है। अगर इसे अब भी अनदेखा किया गया तो हमारा इतिहास बदलेगा, और शायद वो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन वीर सिंह अब रुका नहीं। हर गली, हर गांव, हर शहर में उसकी बातें हवा बन चुकी थीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक नाम ले रहे थे, एक सपना देख रहे थे, और उस सपने के बीच वो माँ जो हर रात एक ही दिया जलाती थी, अब हर घर की माँ बन चुकी थी। वो जानती थी बेटा भले जिंदा है या नहीं, पर उसकी आवाज अब अमर हो चुकी है। भारत अब सिर्फ एक भूगोल नहीं रहा था, अब वो एक भावना बन चुका था, और उस भावना की आवाज था वीर सावरकर सिंह। जिस अदालत में लोग चुप बैठे रहते थे, अब वहां भीड़ आने लगी थी। वो भीड़ जो गवाही देने नहीं, बदलाव देखने आती थी। वीर सिंह अब सिर्फ वकील नहीं रहा था, अब वो उम्मीद बन चुका था। अदालत की अगली सुनवाई से पहले ही लहर फैल चुकी थी। लोग उसके पोस्टर अपने घरों पर लगाने लगे, अखबार उसकी बातें छापने लगे, और कॉलेजों में उसके भाषण रिकॉर्ड करके फैलाए जाने लगे। माँ ने एक दिन उसके सामने बैठकर कहा, बेटा अब तो तुझसे डर लगता है, तू बोलता है तो लोग उठ खड़े होते हैं, कहीं तुझे मिटाने की कोशिश ना हो। वीर सिंह मुस्कुराया, माँ, अगर मुझे मिटा भी दिया गया तो भी मेरी आवाज गूंजेगी। वो किसी एक दीवार से टकराकर रुकने वाली नहीं। वो जानता था कि ब्रिटिश सरकार अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रही, वो उसकी सोच से डर चुकी थी, वो शब्दों से डर चुकी थी। फिर एक और केस, गांवों में ब्रिटिश सेना द्वारा की गई बर्बरता, जले हुए घर, लूटी हुई इज्जत और मिट्टी में दबी हुई चीखें। वीर सिंह ने अदालत में वो आवाजें उठाईं जो सालों से दबी थीं। क्या किसी फौजी को ये हक है कि वो निहत्थे लोगों के घर जला दे? क्या ये सुरक्षा है या साजिश? ये अदालत सिर्फ इमारत नहीं है, ये इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। ब्रिटिश वकील तिलमिला उठा, ये अदालत है, क्रांति मंच नहीं। वीर सिंह ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर अदालतें चुप रहेंगी तो क्रांति मंच ही आवाज बनेंगे। कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन बाहर तूफान उठ चुका था। फिर वो हुआ जिसका डर था, वीर सिंह की गाड़ी में बम लगाया गया। सुबह का वक्त था, लोग काम पर निकल रहे थे, और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया, लोगों की चीखें गूंज उठीं। माँ दौड़ी, आंखों में आंसू, दिल में डर, मेरा बेटा, मेरा बेटा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से वो जिंदा था, जला हुआ, जख्मी, लेकिन टूटा नहीं। अस्पताल में पट्टी बांधे वो अब और भी बड़ा हो गया था। अब वो सिर्फ आवाज नहीं, इनकलाब की जंजीर तोड़ने वाला हथौड़ा था। माँ ने उसका हाथ थामा, अब रुक जा बेटा, वीर सिंह ने कहा। माँ, अब रुकना मुमकिन नहीं। अब ये लड़ाई मेरी जान की नहीं, उन माओं की है जिन्होंने कब्रों में भी आवाजें छोड़ी हैं। रेडियो पर उसका नया संदेश आया, मैं घायल हूँ पर हार नहीं मानूंगा। अगर सच बोलने से जख्म मिलते हैं तो मैं हर दिन जख्मी होने को तैयार हूँ, क्योंकि ये जख्म इतिहास में मेरी पहचान बनेंगे। उसके शब्द अब हथियार बन चुके थे। देश के कोने कोने में लोग उसे सुन रहे थे। गांवों में रेडियो खोले बैठे किसान, शहरों में युवाओं की भीड़, और यहाँ तक कि अंग्रेज अफसरों के बीच भी उसका नाम डर की तरह फैल रहा था। उसके शब्दों ने दीवारें तोड़ दी थीं,
अब कोई पीछे नहीं हट रहा था। लड़कियां पोस्टर लेकर सड़कों पर थीं, बच्चे स्कूल में उसके भाषण याद कर रहे थे और बुजुर्ग उसके लिए दुआ कर रहे थे। लंदन में बैठे अफसरों ने कहा, अगर हमने इस आदमी को अब भी नहीं रोका तो भारत हमें इतिहास से मिटा देगा। पर वीर सिंह अब किसी की पकड़ में नहीं आने वाला था। उसने एक बार फिर रेडियो पर बोला, ये आवाज अब एक आदमी की नहीं, पूरे देश की है, और जब कोई देश बोलता है तो ताज भी कांपता है। अदालत का आखिरी दिन था। दरवाजों के बाहर भीड़ थी और दिलों के भीतर उम्मीद। लोगों की नजरें उस एक इंसान पर थीं जिसने सबकी चुप्पी को आवाज दी थी। वीर सावरकर सिंह पट्टी से बंधे माथे के साथ लेकिन सीधी चाल में अदालत में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जख्म थे मगर आत्मा चमक रही थी। कोर्ट में सब खड़े हो गए। कोई तालियां नहीं, कोई नारे नहीं, बस एक गहरी खामोशी जो इज्जत से भरी थी। जज बोले, आप अंतिम बयान दे सकते हैं। वीर सिंह ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोले, आज मैं वकील नहीं, एक बेटे की तरह बोल रहा हूं। एक ऐसे देश का बेटा जिसे बहुत कुछ खोना पड़ा है पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आया। मैं यहाँ याद दिलाने आया हूँ कि जालियांवाला बाग एक जगह नहीं था, वो एक जख्म था जो आज भी ताजा है। जनरल डायर ने कोई गलती नहीं की। उसने एक सोच को जिंदा रखा जो हमें दबाना चाहती थी, हमें चुप कराना चाहती थी और हमें मिटाना चाहती थी। लेकिन हम मिटे नहीं, हम उठे, खून से लथपथ होकर भी। हमने सीना तानकर कहा, हम जिंदा हैं और लड़ेंगे। उसकी आवाज भारी थी पर दिल से थी। अगर आज इस अदालत में इंसाफ हुआ तो ये फैसला एक आदमी के लिए नहीं होगा, ये एक पूरी नस्ल के लिए होगा। कोर्टरूम में किसी की पलकें नहीं झपक रही थीं। लोग सांसें रोके हुए सुन रहे थे। जज ने फैसला सुनाया। जनरल डायर को निर्दोष जनता के नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्रिटिश सरकार से उसका ओहदा वापस लिया जाता है और भारत सरकार को अधिकार दिया जाता है कि भविष्य में ऐसे किसी भी अत्याचार पर स्वतंत्र कार्यवाही कर सके। बाहर एक तूफान उठ चुका था। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, नारे लगे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। वीर सिंह अदालत से बाहर निकला। माँ सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखों में गर्व और आंसू दोनों। वो उसकी तरफ दौड़ा और माँ के पैर छूते हुए बोला, माँ, तेरा बेटा जीत गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू सिर्फ जीत कर नहीं लौटा, तू अब इस देश की आवाज बन चुका है। कुछ दिन बाद वीर सिंह ने आखिरी बार रेडियो पर बोला, मैं उस सुबह के लिए जिया जो आज देखी है, पर यह सुबह अधूरी है जब तक हर गली हर गांव अपने हक की बात खुलकर ना कह सके। अगर मैं कल ना रहूं तो मेरी आवाज को मत रोकना, उसे हवा में बहने देना, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी नहीं रही, वो तुम्हारी है। देश के कोने कोने में लोगों ने रेडियो के पास सिर झुका दिया। किसी ने दुआ की, किसी ने वादा किया। कुछ महीनों बाद जालियांवाला बाग में एक स्मारक बना। फूल चढ़ाए गए, दिए जलाए गए। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, ये जगह इतनी खास क्यों है? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्योंकि यहाँ आवाजें कभी मरती नहीं, यहाँ आवाजें अमर होती हैं। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है और एक पंक्ति उभरती है। कभी कभी एक आवाज पूरी हुकूमत से भारी होती है।